और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। तो आपको बता दें कि लगातार भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही थी और इस बीच एक बड़ी डेवलपमेंट, हाईकोर्ट ने पूछा था क्या कोई कानूनी रोक है, और इसी के मद्देनजर जो याचिका सीएम पद से हटाने की केजरीवाल को लेकर के रखी गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की है याचिका। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए जो याचिका डाली गई थी उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जनहित याचिका को लेकर के हाईकोर्ट ने सवाल भी पूछा था कि क्या कोई कानूनी रोक है। तो बड़ी राहत कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल को मिली है। सीएम पद से हटाने की एक याचिका दाखिल की गई थी, उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक और अपडेट आपको दे दें, अभी खबर भी हमने आपको बताई थी कि ईडी आज रिमांड बढ़ाने की मांग भी कर सकती है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। और एक और बड़ी खबर केजरीवाल से जुड़ी हुई कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या इसे लेकर किसी तरह की कोई कानूनी रोक है, यानी ईडी की कस्टडी में रहते हुए क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, ये अदालत ने पूछा। और जाहिर है देश का कानून इसकी इजाजत देता है कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन इसे लेकर एक पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें यह डिमांड की गई थी कि क्योंकि अब ईडी की कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल, ये पूरा केस भ्रष्टाचार का एक केस है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें सीएम पद से हटा देना चाहिए। ये मांग करते हुए एक पीआईएल दायर की गई थी, लेकिन इस पीआईएल को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या रुख था इस पूरे मसले को लेकर हाईकोर्ट का, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सुरजीत यादव की तरफ से जो एडवोकेट है उनकी तरफ से पीआईएल दाखिल की गई थी कोर्ट में, और जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर अब उस पीआईएल को खारिज कर दिया है। तमाम तरीके की दलील उस दौरान सुरजीत यादव की तरफ से दी गई। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला एक्चुअली विचाराधीन है और इसमें निषेधाज्ञा दिखाइए, क्या कानूनी बाधाएं हैं, इसके लिए वकालत कर रहे हैं। तो इस तरीके की कई तमाम दलीलें थी जो अदालत की तरफ से दी गई और उसके बाद आखिरकार जो पीआईएल थी इसको खारिज कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर पीआईएल में लिखा गया था कि क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो पीआईएल जो दाखिल की गई थी वो खारिज हुई, और दूसरी तरफ आज फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो ईडी है आज फिर एक बार अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है उसकी मांग अदालत में कर सकती है। जी जितेंद्र, हाईकोर्ट की ओर से कुछ सवाल भी पूछे गए हैं इस पूरे मामले को लेकर के, उसके बारे में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया कि क्या कोई कानूनी बाधा है जिसके लिए आप वकालत कर रहे हैं। साथ ही ये भी पूछा गया कि आप हमें निषेधाज्ञा दिखाइए। इसके अलावा कोर्ट ने बोला कि मामला विचाराधीन है। तो ऐसे ये तमाम दलीलें कोर्ट की तरफ से सवाल भी उठाए गए। इसके अलावा कोर्ट ने अपनी दलीलें भी इस पर दी। इसके अलावा जो वकील थे उनकी तरफ से भी दलीलें तमाम तरीके की पेश की गई, जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को बताया गया कि गिरफ्तार हो चुके हैं और गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे के बाद कोई भी मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं बना रहना चाहिए। तो इस तरीके की बातें फिलहाल अदालत के अंदर रखी गई और अदालत ने साफ तौर पर उस पीआईएल को खारिज कर दिया, उस पीआईएल को गिरा दिया, और उसके बाद अब कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को राजौरी कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। शुक्रिया आपका जितेंद्र पूरी अपडेट देने के लिए।